हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी के बारे में, जिसमें हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के टाइप्स, एसआई यूनिट एंड फार्मूला जानेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या है, किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है और उससे रिलेटेड कैसे है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डेंस, ये डेंस वर्ड से लिया गया है डेंसिटी, और डेंस का मतलब होता है घन, तो कितना घना है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक तरफ पेड़ है जिस तरफ बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ पेड़ बहुत कम है, तो इस तरफ घनत्व तो ज़्यादा है और दूसरी तरफ घनत्व तो कम है। तो इसमें दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, पहली चीज़ उसका मास और दूसरा उसका वॉल्यूम। जैसे आपने देखा अभी एग्जांपल में कि पेड़ वहाँ पर उसका मास ज़्यादा है, वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, और दूसरी साइड जो था उसका भी वॉल्यूम उतना ही था, जितना वॉल्यूम में वो सारे पेड़ थे उतने ही वॉल्यूम में वो कुछ पेड़ भी थे, पर उनके मास में डिफरेंस आता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बुक का और ब्रिक्स का, जो ईंट होते हैं वो, और बुक्स। जैसे दोनों एक साइज़ में हैं अगर, तो उनका वॉल्यूम तो सेम है पर मास में डिफरेंस है। तो इसी से हमें फॉर्मूला मिला डेंसिटी का। डेंसिटी के फॉर्मूले में हमें यही मिला कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। और रो किस तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल p के फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग रो बाई एम वी लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन में एरिया का भी ऑप्शन रहेगा। तो एरिया आप जानते हैं क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि एम अपॉन ए एच, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो ये तो हमारी बात हो गई डेंसिटी की, और डेंसिटी की फॉर्मूले के साथ तो हम लोगों ने इसे इस्तेमाल कर लिया, पर अगर उसकी एसआई यूनिट नहीं लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो उसकी एसआई यूनिट जान लीजिए। एसआई यूनिट होती है उसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ये इस तरीके से लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर -3। इसका मतलब साफ है कि ये जो हम लोगों ने जो डिवाइड किया है ये इसी वजह से है। अगर हम लोग इसको सिंपली अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस चीज़ को अगर ऐसे लिखते हैं और इस चीज़ को अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो हमें इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और नॉमिनेटर में जब ये आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अक्सर आप एग्ज़ाम्स में ये तरीका अपना सकते हैं, आसान है, आप में इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। और इसकी सीजीएस यूनिट जान लेते हैं। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सीजीएस यूनिट हमारी हो जाएगी ग्राम पर मीटर क्यूब, सिंपली ग्राम पर मीटर क्यूब। अभी आप देख सकते हैं जो मीटर क्यूब था ये वॉल्यूम से आया था और ग्राम मास से आया था। कितना मास है वो ग्राम में हो गया और कितनी वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में हो गई। इसके बाद कुछ यूनिट्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है। इसमें से आपको सिर्फ वाटर का याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में ये नहीं देता है और आप इसे याद कर सकते हैं, और बाकी आप चाहें तो याद करें चाहे ना याद करें। अब हम लोग जान लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये रेशियो बताती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बीच और डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच। मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी कैसे बताती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों का क्या बताती है, रेशियो बताती है। ठीक है, तो जब सब्सटेंस की बात आती है तो दो केसेस बनते हैं, दो केसेस कह लीजिए या दो टाइप्स कह लीजिए। तो रिलेटिव डेंसिटी में वो दो टाइप्स क्या होते हैं आप सोच सकते हैं, तब तक मैं लिख देता हूँ। पहला टाइप हमारा ये है कि सॉलिड, और दूसरा टाइप हमारा क्या है, लिक्विड। पहला टाइप हमारा क्या है, सॉलिड, और दूसरा टाइप हमारा क्या है, लिक्विड। सॉलिड के केस में क्या होगा,
सॉलिड के केस में जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का? उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा वेट ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी है उसका क्या वेट है? वेट ऑफ बॉडी किस में? एयर में। वेट ऑफ बॉडी इन एयर, इसको हम लोग लिख लेते हैं। बी से मैं बॉडी को डिनोट कर रहा हूँ और डब्ल्यू से वेट को, जिससे ये काफ़ी बड़ा ना होना तो लिखने में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए इसे कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वही सेम चीज़ वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ये दो चीज़ें रखी जाएंगी तो हमें क्या मिल जाएगी? रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी किसी भी सब्सटेंस की। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की जगह कोई वुड है या कोई ब्रिक है तो उस ब्रिक का वेट यहाँ पर रखा जाएगा। याद रखिएगा वेट को हमेशा न्यूटन में मेज़र किया जाता है, किलोग्राम में नहीं। तो अगर वो किलोग्राम में दिया हो तो उसे आप पहले कन्वर्ट कर लें न्यूटन में, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पुट करिए जिससे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर यहाँ पर भी रखा जाएगा माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ये सब आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब लिक्विड की तरफ। लिक्विड में क्या केस बैठेगा? तो वेट ऑफ बॉडी, लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा? वेट ऑफ बॉडी। एक सेकेंड, ये मार्कर चल नहीं रहा, इसे मैं बदलता हूँ। और हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस क्या हो जाएगा? वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, ओके, अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? सेम वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो आप देखेंगे इसमें कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। इस फॉर्मूले को आप आसानी से याद कर सकते हैं दोनों की केस में। इस केस में देखिए वेट ऑफ बॉडी इन एयर हो जाता है और अपॉन में क्या आता है? एयर, एयर माइनस वाटर, एयर, एयर माइनस वाटर। और यहाँ पर क्या होता है? एयर माइनस लिक्विड, एयर माइनस लिक्विड और अपॉन में एयर माइनस वाटर। तो लिक्विड के केस में रिलेटिव डेंसिटी आपको ये मिलेगी और सॉलिड के केस में रिलेटिव डेंसिटी आपको ये मिलेगी। तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन से आगे समझते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें दिया हुआ है द डायमेंशन ऑफ ए ब्रिक आर 2 × 0.25 × 1.10 मीटर। ये डायमेंशन दिया हुआ है किसका? ब्रिक का दिया हुआ है। और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? इफ़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्रिक इज़ 0.6। रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है? 0.6। कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्रिक इन केजी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? मास निकालना है। तो वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है? आप देख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 × 0.25 × 0.10 ऑल इन मीटर, मीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम हमारा ये दिया हुआ है। दूसरी हमारी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या दी हुई है? 0.6। और आपको मैं बता दूं रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसको हमको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है 0.05 मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमें यहाँ से इसकी वॉल्यूम मिल गई, रिलेटिव डेंसिटी मिल गई। और अभी हमने क्या जाना था कि डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? फॉर्मूला ये रेशियो बताता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का और डेंसिटी ऑफ वाटर का। ओके, तो अब हमें क्या यहाँ निकालना है? मास निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या हो गई? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसमें हमें रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 0.6। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ हमारे पास सब्सटेंस नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर निकालना होगा। तो लेट सपोज इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। तो इसको क्या ले लिया गया? x ले लिया गया। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई? x हो गई। और डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको मैंने बताया था कि वाटर की डेंसिटी आपको याद रखनी होगी। तो वाटर की डेंसिटी हमारी क्या थी? 1000
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उसको भी हम लोग नहीं लिखते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 0.6 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमें क्या मिल गई, डेंसिटी मिल गई। किसकी डेंसिटी मिल गई, ब्रिक की डेंसिटी मिल गई, जिसको हमने क्या रखा था, x रखा था। पर यहाँ पे हमें डेंसिटी तो फाइंड करना नहीं था, यहाँ पे हमें फाइंड करना था मास। इस ब्रिक की मास हमें फाइंड करनी थी। तो अब हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग दूसरा फॉर्मूला रखेंगे जो आप लोग जानते हैं, वो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, आप जान रहे हैं। तो ये रो डेंसिटी है इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। यही मास हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो डेंसिटी हमारी कितनी आ गई है, डेंसिटी हमारी आ गई है 600, ओके। और ये वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो मास हमें केजी में निकालना है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 kg, ओके। मैं इसे शॉर्ट में कर दिया हूँ, अब इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 30 kg। तो हमें क्या पता चला, इस ब्रिक का क्या मास था, इस ब्रिक का मास था 30 kg, ओके। तो इस क्लास को ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, जिसे आप अपने उसके आंसर्स कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, और अगली क्लास में हम उसे डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और आने वाली क्लास के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।